हेलो दोस्तों, नमस्कार। डर तब तक बड़ा लगता है जब तक हम उसका सामना नहीं करते। हिज फर्स्ट फ्लाइट इसी विचार पर आधारित एक कहानी है। यह कहानी एक छोटे सीगल के डर और उसके आत्मविश्वास में बदलने की यात्रा को दर्शाती है। तो आइए दोस्तों, स्टैंडर्ड 10th के चैप्टर नंबर 3, इंग्लिश चैप्टर नंबर 3 फर्स्ट फ्लाइट को एक शॉर्ट समरी से स्टार्ट कर केस बेस्ड एमसीक्यू के द्वारा संपूर्ण चैप्टर रिवाइज करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यह कहानी जो है एक समुद्री पक्षी सीगल की है जो उड़ने से डरता है। उसके भाई बहन आसानी से उड़ जाते हैं, लेकिन उसे लगता है कि उसके पंख उसे सहारा नहीं दे पाएंगे। उसके माता पिता उसे डांटते हैं और भूखा रखने की धमकी देते हैं, फिर भी वह डर के कारण उड़ नहीं पाता। बहुत भूखा होने पर उसकी माँ मछली लेकर उसके पास आती है। मछली पाने के लालच में वह छलांग लगा देता है और तभी उसे पता चलता है कि वह उड़ सकता है। पहली उड़ान के साथ उसका डर खत्म हो जाता है और उसमें आत्मविश्वास आ जाता है। कहानी में साहस और आत्मविश्वास के महत्व को बताया गया है, या फिर हम यूं कह सकते हैं कि यह कहानी हमें आत्मविश्वास और साहस के महत्व को सिखाती है। अब चलिए दोस्तों, अब इस चैप्टर का केस बेस्ड एमसीक्यू स्टडी करते हैं। केस 1, द यंग सीगल वॉज एलोन ऑन हिज लेज. His two brothers and sisters had already flown away the previous day. He felt certain that his wings would never support him. He was afraid to jump, so he stayed where he was. क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन नंबर 1, वाई वॉज द यंग सीगल एलोन ऑन द लेज? ऑप्शन है, हिज फैमिली अबंडन हिम, ही वॉज पनिस्ड, ही वॉज इंजर्ड, ही वॉज अफ्रेड टू फ्लाई. वो अकेले ही उस लेज पे क्यों पड़ा हुआ था, ये क्वेश्चन है। ऊपर पढ़ा तो उसमें लिखा है ही वॉज अफ्रेड, वो डरा हुआ था, वो उड़ने से डरता था, तो इसलिए वो जहाँ था वहीं रह गया। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर डी है, ही वॉज अफ्रेड टू फ्लाई. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज फ्रेज हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम शो? हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, ये फ्रेज क्या शो कर रहा है? लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, फिजिकल वीकनेस, लैक ऑफ फूड, पुअर हेल्थ. तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस की कमी के कारण वह उड़ नहीं पा रहा था। ठीक है, तो इस फ्रेज का मीनिंग यही है, हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम। वह उसको ऐसा बिलीव था, उसको विश्वास ये हो रहा था, उसके विश्वास ये था कि उड़ नहीं पाएगा, और अपने पंखों पे विश्वास उसको नहीं था कि वो सपोर्ट भी करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस. क्वेश्चन नंबर 3 है, विच कैरेक्टर ट्रेट ऑफ द सीगल इज सोन हियर? यहाँ सीगल का कौन सा कैरेक्टर दिखता है? तो ऑप्शन नंबर ए ब्रेवरी, ऑप्शन नंबर बी फियरफुलनेस. कौन सा ऑप्शन होगा सही? फियरफुलनेस. ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यहाँ पे सीगल जो है फियरफुलनेस को दिखाता है। उसका कैरेक्टर जो है वो डर डर वाला कैरेक्टर है, वो डरता है, उसके अंदर फियर है, उसके अंदर डर है, जिसकी वजह से वो हिम्मत नहीं जुटा पाता और उड़ नहीं पाता, उड़ने के प्रयास ही नहीं करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट लिटरेरी थीम इज रिफ्लेक्टेड इन दिस सिचुएशन? व्हाट लिटरेरी थीम इज रिफ्लेक्टेड इन द सिचुएशन? थीम क्या है? कहने का मतलब ये है कि इस स्थिति में इसका थीम क्या पता चलता है? व्हाट लिटरेरी थीम इज रिफ्लेक्टेड इन द सिचुएशन? इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में क्या थीम दिखता है, क्या थीम है? तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, फियर ऑफ द अननोन, पावर ऑफ द नेचर, इम्पोर्टेंस ऑफ फूड. तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, फियर ऑफ द अननोन. ठीक है, वो वैसा डर महसूस कर रहा था जिसको वो जानता ही नहीं था. फियर ऑफ द अननोन इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, केस नंबर 2, सेकंड केस. द seagull's parent came around him, scolding him sharply. They threatened to starve him if he did not fly away. Still he did not move. Hunger made him weak and he felt helpless. क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन देख लेते हैं. क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, वाई डिड द पेरेंट स्कोल्ड द सीगल? सीगल के जो पेरेंट थे वो सीगल को क्यों डांट रहे थे? ऑप्शन नंबर ए, ही डिसोबेड देम, बी ही वॉज लेजी, सी ही रिफ्यूज टू फ्लाई, ऑप्शन नंबर डी ही एट टू मच. तो क्या ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. सी इज द राइट आंसर, ही रिफ्यूज टू फ्लाई. वो उड़ने को ही मना कर दे रहा था क्योंकि उसके अंदर डर बैठ गया था, वो उत्साह, उसके अंदर हिम्मत ही नहीं आ रही थी. उसको लगता था कि उसके पंख उसका साथ नहीं देंगे और वो समंदर में गिर जाएगा, जिस वजह से वो उड़ने को मना कर दे रहा था. तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ही रिफ्यूज टू फ्लाई. क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट मेथड डिड द पेरेंट यूज टू मेक हिम फ्लाई? उसके पेरेंट ने कौन सा मेथड लगाया जिसकी वजह से वो उड़ सके या उड़े?
क्या किए? ऑप्शन नंबर ए लव एंड केयर, बहुत ध्यान दिया, बहुत प्रेम किया। ऑप्शन नंबर बी थ्रेट ऑफ स्टार्वेशन, भूखे रहने की धमकी दी। ऑप्शन नंबर सी पनिशमेंट, दंड दिया। ऑप्शन नंबर डी टीचिंग, या उसे समझाया, सिखाया, पढ़ाया। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी थ्रेट ऑफ स्टार्वेशन, भूखे रहने की धमकी दी। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डिड द सीगल रिएक्ट टू हिज पेरेंट थ्रेट्स? माता पिता के धमकियों का सीगल के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा, क्या प्रभाव पड़ा? या फिर यूं कह सकते हैं कि माता पिता ने जब उसके माता पिता ने उसको धमकी दी तो उसने कैसा रिएक्ट किया, क्या रिएक्ट किया? ऑप्शन ए ही जंप्ड इमीडिएटली। ऑप्शन बी ही अर्ज्ड। ऑप्शन सी ही रिमेन्ड फियरफुल। ऑप्शन डी ही फ्लू अवे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ही अर्ज्ड। वो डर गया। क्या हो गया? वो और ज़्यादा डर गया। नेक्स्ट मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डज हंगर सिंबलाइज इन द स्टोरी? कहानी में भूख किसका प्रतीक है? ऑप्शन ए फिजिकल पेन ओनली। ऑप्शन बी वीकनेस। ऑप्शन सी मोटिवेशन टू ओवरकम फियर। डी क्रुएलिटी ऑफ पेरेंट। तो जाहिर सी बात है कि इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, मोटिवेशन टू ओवरकम फियर। डर को कम करने का मोटिवेशन है। भूख की सजा दी जा रही थी, उसे भूखा रखा जा रहा था ताकि वो अपना भूख मिटाने के लिए कोशिश करना सीखे, कोशिश करे, क्योंकि भूख ऐसी चीज़ है जो मोटिवेट करती है इंसान को मेहनत करने के लिए, कोशिश करने के लिए। तो भूख वाला दंड उसको दिया जा रहा था, डराया जा रहा था कि तुमको भूखा ही रखा जाएगा, तुमको कुछ भी खाना नहीं दिया जाएगा। उसके माँ बाप, उसके मम्मी पापा डरा रहे थे। तो यहाँ पे भूख जो है वो डर को कम करने के लिए मोटिवेशन के रूप में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। केस 3 क्या कहता है कि द मदर सीगल फ्lew near him with a piece of fish in her beak. Maddened by hunger, the young seagull dived at the fish and fell outward. Then he felt his wings spread and he began to fly. Question number 9, what made the seagull finally jump? Option A fear, ऑप्शन बी हंगर एंड टेम्पटेशन, ऑप्शन सी विंड एंड ऑप्शन डी एंगर। तो क्या आंसर हो सकता है? आंसर क्या होगा? हंगर एंड टेम्पटेशन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, हंगर एंड टेम्पटेशन। हंगर एंड टेम्पटेशन, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। भूख और लालच के कारण। क्या हो सकता है? भूख और लालच। भोजन को पाने की जो लालच थी, भूखा था ही, पहले से बहुत भूखा था, और भोजन को प्राप्त करने की जो उसकी लालच थी ना, उसके कारण वो ट्राई किया, जंप किया, कूदा। नंबर 10 है कि व्हाट हैपेंड इमीडिएटली आफ्टर ही जंप्ड? उसके जंप करने के बाद तुरंत क्या हुआ? तो ऑप्शन ए ही स्क्रीम्ड, वो चीख पड़ा। बी ही फेल इनटू द सी, वो समंदर में गिर गया। सी ही बिगेन टू फ्लाई, वो उड़ना शुरू कर दिया, उड़ने लगा। ऑप्शन डी ही फैंटेड, और वो मूर्छित हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी, जैसे ही उसने कोशिश की, जंप किया, वैसे ही वो उड़ना स्टार्ट कर दिया। वो गिरने के डर से उसने अपने पंख को फैलाया, फड़फड़ाने लगा, और उसने क्या पाया कि वह उड़ने लगा है। तो वो बिगेन टू फ्लाई, ही बिगेन टू फ्लाई। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, द मदर्स एक्शन शोज हर। जो मदर सीगल थी, उसका एक्शन क्या शो करता है, क्या दर्शाता है? ऑप्शन नंबर ए क्रुएलिटी, निर्दयता को शो करता है। ऑप्शन नंबर बी विजडम, बुद्धिमत्ता को शो करता है। ऑप्शन नंबर सी फियर, डर को। या ऑप्शन नंबर डी वीकनेस, कमजोरी को। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। किसको शो करता है? विजडम को। किसको? विजडम को, बुद्धि को, बुद्धिमत्ता को शो करता है, क्योंकि उसकी माँ बहुत बुद्धिमान थी। उसने अनेक तरीके लगाए, उसमें से बेस्ट तरीका था वो भूखा रखने का, और मछली पकड़ के लाई, और वो भूखा तो था ही, तो भूख के कारण उस मछली पे झपटा, जिसकी वजह से वो गिरा और पंख फड़फड़ाया और उड़ने लगा। तो उसकी बुद्धिमत्ता काम आई। तो यहाँ पे क्या आएगा? विजडम। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट चेंज अक्योर्ड इन द सीगल आफ्टर फ्लाइंग? पहली उड़ान के बाद सीगल में क्या परिवर्तन आया, क्या चेंज हुआ? ऑप्शन ए ही फेल्ट टायर्ड, वह थक गया, वह थकान महसूस किया। बी ऑप्शन ही बिकेम मोर फियरफुल, वह बहुत ही ज़्यादा डर गया, अब और ज़्यादा डरने लगा। ऑप्शन सी ही गैंड कॉन्फिडेंस, उसको आत्मविश्वास आया, वो आत्मविश्वासी बना, आत्मविश्वास वो महसूस करने लगा। ऑप्शन नंबर डी ही रिटर्न टू द लेज, वह वापस अपने लेज में चला गया। तो क्या ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ही गैंड कॉन्फिडेंस। जब वो उड़ना शुरू किया तो उसके अंदर, उसके ऊपर, खुद के ऊपर उसे आत्मविश्वास आया। ठीक है, वो आत्मविश्वासी होने लगा। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं।
Case number 4. After flying for the first time, the young seagull showed joyful and dived for fish. He had conquered his fear and discovered his strength. देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है. क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13. द सीगल्स ट्रांसफॉर्मेशन हाईलाइट्स. सीगल्स ट्रांसफॉर्मेशन हाईलाइट. सीगल का परिवर्तन किस बात को दर्शाता है? सीगल का परिवर्तन किस बात को दर्शाता है? ऑप्शन नंबर ए पावर ऑफ हंगर, ऑप्शन नंबर बी इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग, ऑप्शन नंबर सी सेल्फ कॉन्फिडेंस, ऑप्शन नंबर डी फिजिकल स्ट्रेंथ. तो ऑप्शन नंबर सी होगा सेल्फ कॉन्फिडेंस इज द राइट आंसर. ऑप्शन नंबर सी होगा सेल्फ कॉन्फिडेंस इज द राइट आंसर. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14. व्हाट मैसेज डज द स्टोरी कन्वे. यह स्टोरी क्या मैसेज देती है, क्या संदेश देती है? ऑप्शन नंबर ए करेज लीड्स टू सक्सेस. ऑप्शन नंबर ए करेज लीड्स टू सक्सेस. ऑप्शन नंबर बी पेरेंट्स शुड बी स्ट्रिक्ट. ऑप्शन नंबर सी फियर इज परमानेंट. ऑप्शन नंबर डी हंगर कंट्रोल्स लाइफ. तो क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? करेज लीड्स टू सक्सेस. साहस जो है, साहस से सफलता मिलती है. साहस हो तो सफलता अवश्य रूप से मिलती है. करेज लीड्स टू सक्सेस. ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. करेज लीड्स टू सक्सेस. साहस हो तो सफलता अवश्य मिलती है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15. ये लास्ट क्वेश्चन है. द टाइटल हिज फर्स्ट फ्लाइट सिंबलाइज. द टाइटल हिज फर्स्ट फ्लाइट सिंबलाइज. जो फर्स्ट फ्लाइट नाम का टाइटल है, शीर्षक है, वो किसका प्रतीकात्मक है? इसका प्रतीकात्मक अर्थ क्या है? कहने का मतलब है हिज फर्स्ट फ्लाइट का प्रतीकात्मक अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए फिजिकल जर्नी ओनली. फिजिकल जर्नी ओनली. ठीक है. ऑप्शन नंबर बी एन एडवेंचर. ऑप्शन नंबर सी स्केप फ्रॉम पेरेंट्स. ऑप्शन नंबर डी अ स्टेप टुवर्ड्स मैच्योरिटी एंड कॉन्फिडेंस. तो मुझे तो लगता है कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. ऑप्शन डी ही होगा. मैच्योरिटी, अ स्टेप टुवर्ड्स मैच्योरिटी एंड कॉन्फिडेंस. ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. अ स्टेप टुवर्ड्स मैच्योरिटी एंड कॉन्फिडेंस, आत्मनिर्भरता एंड आत्मविश्वास की शुरुआत. ये है ऑप्शन नंबर डी. ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. इस प्रकार से चैप्टर कंप्लीटली रिवाइज हो गया. आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा. कुछ भी इसमें डाउट नहीं होगा. डाउट होगा तो आप कमेंट में बताइएगा. मुझे लगता है कि अब कुछ भी डाउट नहीं बचा आप सकता. ये चैप्टर कंप्लीटली एमसीक्यू के फॉर्म में रिवाइज हो गया और शॉर्ट समरी भी हमने देख ली. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए धन्यवाद. जय हिंद.